देखा था लैम्डा फंक्शन के बारे में। ओके, करेक्ट। लैम्डा फंक्शन क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? एनीवन? शॉर्ट टाइम के लिए अगर फंक्शन यूज करना हो तो हमारे करेक्ट, एक ही लाइन करेक्ट, के लिए। करेक्ट। अगर सिंपल फंक्शन है, शॉर्ट शॉर्ट के लिए यूज करना है, तो हम यूज करते थे लैम्डा फंक्शन। ओके, अगर मल्टीपल उसमें कंडीशंस है, बहुत कुछ है, देन लैम्डा फेल्स, हम फिर लैम्डा को यूज नहीं कर सकते थे। Okay? कल हमने लैम्डा के कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे ऐड का था, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स। 6 की 1 वाला था, लार्जर वाला था, एक लेंथ वाला था। ओके, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो होते हैं दो तीन और फंक्शंस। ओके, लैम्बडा के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है, एक मैप होता है, मैप फंक्शन, एंड देन एक फिल्टर होता है। ओके, तो ये दो फंक्शन हमने अभी तक नहीं देखे, तो इनको एक बार देख। यस। हाँ, बोलिए जी। हाँ, यस। आवाज आवाज ब्रेक हो रही है आनंद जी आपकी, लेकिन मैंने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया, मैंने अभी अभी क्लास स्टार्ट किया, जस्ट। यस, यस। तो इसमें दो जो फंक्शन है जो हमने नहीं देखे वो इम्पोर्टेंट है। और फिर एक फंक्शन, जैसे सॉर्टेड एक फंक्शन होता है, उसके अंदर हम की नाम का पैरामीटर यूज करते हैं, वो क्यों यूज करते हैं वो देखेंगे। और बाकी लैम्बडा में कुछ है नहीं वैसे, वो तो हमें पता है कि लैम्बडा के अंदर जो कोड्स होते हैं वो सिंपल होते हैं, तो ज़्यादा लॉजिक इसमें नहीं आएगा। बस दो फंक्शन जो है उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, दो तीन फंक्शन। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। यस। तो पहला है मैप। ये क्या करता है? ये एक लूप की तरह होता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट के साथ आता है ये, और ये हर एक आइटम को चेंज कर देता है, चेंज एवरी आइटम। ओके, अपने लैम्बडा फंक्शन के हिसाब से जो फंक्शन हम लैम्बडा का यूज करेंगे उसके अंदर हम मैप यूज करते हैं, उसके पहले मैप के अंदर हम लैम्बडा फंक्शन यूज करते हैं। और ये मैप हेल्प करता है, अलाउ करता है हमें जो इटरेबल ऑब्जेक्ट है उसके हर एक एलिमेंट को चेंज करने के लिए, हर एक आइटम को चेंज करने के लिए। ओके, फिर आता है हमारा फिल्टर। नाम से ही पता चलता है ये क्या करने वाला है, फिल्टर करने वाला है। ये कुछ आइटम्स रखने वाला है और कुछ आइटम्स को बाहर फेंकने वाला है। ओके, फिर किसको रखेगा? जिन आइटम्स की कंडीशन ट्रू होगी। ओके, जो आइटम कंडीशंस के हिसाब से ट्रू होंगे, उस कंडीशन में बैठ रहे होंगे, उनको फंक्शन अलाउ करेगा। इसका माइक चालू है, प्लीज बंद कर दो। किए दो टीम्स की लिंक, टीम्स की शेयर होती है ऑलरेडी। टीम्स की लिंक? नहीं, टीम की एक ही लिंक है अपनी। ओके, कोई अगर किसी के पास लिंक है तो ग्रुप पे डाल दो प्लीज, एनीवन। ओके, कोई डाल देगा, जस्ट मिनट, ग्रुप पे किसने डाली हो तो देखो। यस, यस, डाल, चेक करना। ओके, चलो, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। एंड देन एक होता है सॉर्टेड। अब ये सॉर्टेड फंक्शन हमने ऑलरेडी देखा है। ओके, बस इसमें क्या होगा, एक की पैरामीटर आएगा जो इक्वल के साथ होगा, और इस की के अंदर हम फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं लैम्बडा। ओके, इस की के आगे सॉर्टेड के अंदर इससे पहले हमारा इटरेबल ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे आई लिखता हूँ। देन जो हमारी की होती है उसके अंदर हम फंक्शन डालते हैं,
इस तरह से उसका सिंटैक्स होता है। ओके, और फिर बाकी हमने देखे हुए फंक्शन है सभी, वही इसके अंदर यूज होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द मैप। चलो, मैप का एग्जांपल लेते हैं हम पहले। मैप लिख देता हूँ। मैप, जैसे देखो, अगर मैंने एक लिस्ट बनाई, ओके सिंपल, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, उसके अंदर मैं एलिमेंट्स डालूंगा 1, 2, 3, 4। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे मैप फंक्शन यूज करने वाला हूँ। देखो, मैं बोलूंगा रिजल्ट, ठीक है, सॉरी, रिजल्ट इज इक्वल टू लिस्ट। अभी एक काम करते हैं, पहले सिर्फ मैप को यूज करते हैं, बाद में लिस्ट को यूज करते हैं, वो बताऊंगा। ओके, मैं यहाँ पे बोलूंगा मैप के अंदर लैम्डा। क्या करना है मुझे, मुझे इस हर एक एलिमेंट को डबल करना है जो इस लिस्ट के अंदर है, मुझे उस हर एक एलिमेंट को डबल करना है। तो मैं बोलूंगा लैम्डा एक्स, क्या करो, एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। इसके लिए यहाँ पे डालूंगा मैं नम, जो मेरा इटरेबल ऑब्जेक्ट है, उसको मैं एट द एंड डाल दूंगा। ठीक, तब मैं बोलता हूँ प्रिंट करने के लिए किसको, रिजल्ट। तो ये मुझे एक लोकेशन देगा, जैसे हमने जिप फंक्शन में देखा था ना, सेम लॉजिक यहाँ पे होता है। इसको जब तक हम कहीं पे स्टोर नहीं करते ना, ये प्रिंट नहीं होता। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको एक लिस्ट के अंदर डाल दूंगा फिलहाल के लिए। मैं क्या बोलता हूँ इसको, तुम लिस्ट के अंदर चले जाओ। ठीक? इसको बोलूंगा लिस्ट, देन आई विल से प्रिंट। तब देखो, जो पहले हम लैम्डा फंक्शन रेंज के साथ इस्तेमाल करते थे, अब वो हम एक इटरेबल ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैप। ये मैप हमें अलाउ करता है कि हम इटरेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ इस लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हैं। कि इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। लैम्डा का लॉजिक सेम लॉजिक है। नहीं, लैम्डा का सेम लॉजिक है अपना, पैरामीटर एक्सप्रेशन। अच्छा, मैप फंक्शन का सिंटेक्स देखो, जैसे हम लेंथ फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, सॉर्टेड करते हैं, जैसे हमने जिप फंक्शन इस्तेमाल किया था, सेम मैप फंक्शन। ये मैप फंक्शन है, जैसे हम पहले लैम्बडा के अंदर यहाँ पे रेंज देते थे ना, वहां पे जहाँ पे हम लैम्बडा के अंदर पहले रेंज देते थे, वहां पे बस हम क्या करने वाले, इटरेबल ऑब्जेक्ट लेने वाले। हमें क्या लेना है, इटरेबल ऑब्जेक्ट। और ये फंक्शन, मैप फंक्शन अलाउ करता है इस हर एक एलिमेंट को इस लैम्बडा के अंदर आने के लिए। ओके, ये मैप पहले इस 1 को लेगा, यहाँ पे डालेगा, 2 को लेगा, यहाँ पे डालेगा। अब ये 1 2 3 4 रेंज की तरह ही है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट हो इसके अंदर, मैप अलाउ करता है उसको इस लैम्बडा के अंदर डालने के लिए। ओके, पहले हम लैम्बडा कैसे इस्तेमाल करते थे, हम अ, देखो, जस्ट मिनट, यहाँ पे लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा यूज कर दिया, फिर मैंने लेंथ डाला, वो दे दिया। अभी यहाँ पे इटरेबल ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर कोई लूपिंग सिस्टम नहीं हो रहा हमारा, अगर देख रहे होंगे तो आप। ओके, यहाँ पे क्या है, सिंगल सिंगल हम उसके अंदर एलिमेंट्स दे रहे थे। क्या हमने कहीं पे रेंज इस्तेमाल किया लैम्बडा के अंदर, आई गेस नॉट, नहीं। ओके, करेक्ट। तो ये मैप अलाउ करता है हमें इटरेबल ऑब्जेक्ट के साथ इस फंक्शन को यूज करने के लिए। हम कुछ और एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, लेट मी एक्सप्लेन यू। हाँ, मेरे पास कोई और एग्जांपल है, चलो मैं कुछ भी ले सकते हैं ना हम यहाँ पे। हम्म,
अगर मैं लिस्ट बड़ी कर दूं और 2 लिस्ट लेके सर उसको ऐड कर दो। जस्ट अ मिनट, हाँ okay, ये अपनी लिस्ट है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस पूरे लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट्स है उनके साथ ये फंक्शन वर्क करना चाहिए। ओके, लूप की तरह। ऊपर हम क्या करते थे, लार्जेस्ट के अंदर लैम्बडा को स्टोर करते डिफाइन कर देते थे। जब हम लार्जेस्ट को कॉल करते थे, हम उसके अंदर जितने आर्ग्यूमेंट्स हमने बताए हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट ले सकते थे और वो हमें प्रिंट करके दे देता था। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम इटरेबल ऑब्जेक्ट्स लेने वाले। ओके, हम सिंगल आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, हम आर्ग्यूमेंट में पूरा का पूरा एक इटरेबल ऑब्जेक्ट दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैं और क्या कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ कि मुझे स्क्वायर चाहिए तो ये मुझे इसको लिस्ट के अंदर डाल के दे देगा। ओके, जैसी ये लिस्ट है, ये रिजल्ट को एक लिस्ट की तरह मुझे प्रिंट करके नीचे दे देगा कि लिस्ट के अंदर इनको डाल देता है। जो मैं यहाँ पे डालूंगा उस हिसाब से वो मुझे देगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ टपल तो वो मुझे टपल के अंदर डाल के देगा। ओके, मैप क्या करता है, ये मैप इनबिल्ट फंक्शन है जो इटरेबल ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट को लैम्बडा के साथ यूज करने देता है। ओके, या फिर अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, देखो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो इनको। एक्स सॉरी, मतलब जो मैप अपन यूज करते हैं वो कलेक्शन के लिए यूज करते हैं सर। करेक्ट, ओके। इटरेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बोल सकता हूँ मैं वहां पे। ठीक, यह हमें अलाउ करता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट्स के हर एक एलिमेंट को यूज करने देता है, उसके अंदर हर एक एलिमेंट को चेंज करता है वो। यहाँ पे बोलूंगा हर एक एलिमेंट के अंदर 25 ऐड कर दो, तो इस हर एक एलिमेंट में 25 ऐड करने देगा हमें ये मैप फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन। ओके, इसका एक स्ट्रिंग के साथ एग्जांपल लेते हैं, जस्ट मिनट गाइस। मैं एक स्ट्रिंग बनाता सर मैं हूँ। आनंद बोल रहा सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। सर ये चालू आपकी किया है आपकी आवाज कट तो रही है इसका मीनिंग क्या है आनंद जी, आनंद जी, आपकी आपकी आवाज कट रही है। मैं ये बोल रहा हूँ सर, लैम्बडा आपने जो लिया है ना, इसका हाँ, मीनिंग क्या होता है सर? ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, जैसे कैसे बताऊँ मैं, जैसे सॉर्टेड फंक्शन होता है अपना, वो क्या करता है, जो हमारा इटरेबल ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, वो सॉर्ट करके देगा हमें, उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देगा। सिमिलरली ये मैप जो है, इसके अंदर ये मैप हमें अलाउ करता है इस इटरेबल ऑब्जेक्ट को हर एक उसके अंदर के हर एक एलिमेंट को यहाँ पे वो चेंज करने के लिए भेजता है। ओके, 1 को डालेगा, फिर 2 को डालेगा, 3 को डालेगा, ऐसे हम नहीं कर सकते विदाउट मैप। गेट इट? हेलो। करेक्ट, यस। गेट इट? यस, कर सकते हैं, पर फिर मैप नहीं बता सकूंगा मैं आपको। इनबिल्ट फंक्शन है ये, फॉर में लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये इनबिल्ट है। यस, यस। फंक्शंस में कितने फंक्शंस होते हैं?
नहीं, यहाँ पे हम अपने हिसाब से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता ये। ओके, ये इज इवन हम डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यस, मैप जो है वो इनबिल्ट है, ये हमने बना। फंक्शन स्टार्ट हो गया, अभी 2-3 दिन हो गए होंगे। आपको रिकॉर्डिंग्स चेक करनी पड़ेगी। ओके, यस। सर मैं आनंद बात करूँ सर, अभी आवाज हाँ, आ रही बोलिए है? सर सॉरी सर, डिस्टर्ब टू ऑल दीज गाइस। यस यस। लेमडा का सर मीनिंग क्या है? लेमडा जो है इसका मीनिंग क्या है? और इसका ये किस चीज के लिए यूज होता है सर? लैम्बडा कीवर्ड है इसका। अच्छा अच्छा, ओके लैम्बडा इज अ कीवर्ड। ओके, ओके, यस सर। यस। लैम्बडा कीवर्ड हम इस्तेमाल, जैसे हम डेफ इस्तेमाल करते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, वैसे लैम्बडा यूज करते हैं लैम्बडा फंक्शन यूज करने के लिए। इसको एनोनिमस फंक्शन ओके भी ओके, बोलते हैं, नेमलेस होता है ये। अच्छा ओके, एनोनिमस। एनोनिमस, तो ये नाम किस नहीं चीज के होता लिए उसका। यूज होता है मतलब एन? अच्छा, देखो, तो ये अगर ये हमें मतलब ये शॉर्ट यूजेबल शॉर्ट होता होगा टर्म सर? का कोई प्रोग्राम तैयार करना है जिसको हमें सिंगल यूज है उसका, और ओके ज्यादा क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स नहीं है, तब डेफ ओके फंक्शन को इस्तेमाल करके हम लाइंस नहीं बढ़ाते। हम सिंपली एक लैम्बडा फंक्शन इस्तेमाल करते, सिंगल लाइन फंक्शन। हम जब हमें तैयार करना होता है या फिर यूज करना होता है, तब हम इस लैम्बडा का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ओके सर। यस। और किसी ने पूछा था फॉर लूप, तो फॉर लूप के साथ भी हम ये कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप के साथ फिर लॉजिक लगाना पड़ता है, फिर उसको कंडीशन देनी पड़ेगी। ये हम सिंगल लाइन में कर रहे हैं। फॉर लूप के अंदर फिर वही हो जाएगा, पहले फॉर किस ऑब्जेक्ट इटरेट करो, पहले तुम्हें फिर लिस्ट डालनी पड़ेगी, फिर कहाँ पे इटरेट करना है, फिर कंडीशन डालनी पड़ेगी, लाइंस बढ़ने वाली। दिस इज सिंपल मेथड। ओके, दैट्स व्हाई वी यूज मैप। तो इसका एक लिस्ट के साथ स्ट्रिंग के साथ एग्जांपल देखते हैं। ओके, क्या करते हैं हम, नेम्स तैयार करते हैं कुछ। अमित, रिया, कुमार, राम, बड़ा। चलो, अभी मुझे क्या करना है, देखो, अ, इसका हर एक कैरेक्टर मुझे नीचे प्रिंट होने के लिए प्रिंट होना चाहिए इसका, इस हर एक एलिमेंट का हर एक कैरेक्टर मुझे प्रिंट करना है। तो मैं सिंपल लैम्बडा फंक्शन, देखो यहाँ पे हम लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, पर सिंपल मुझे सिंगल लाइन कोड चाहिए, मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, मैं लैम्बडा इस्तेमाल करूंगा और उसके अंदर मैप इस्तेमाल करूंगा। वन लाइन मैं बोलूंगा रिजल्ट के अंदर तुम लिस्ट स्टोर कर देना। ओके, क्या करना, मैप के अंदर लैम्बडा फॉर सी एच, हर एक कैरेक्टर लेने वाले ना, तो सी एच लेते। क्या करना है इस सी एच को, सी एच हमारा हर एक एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट का 0th कैरेक्टर, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर मुझे चाहिए। किसका, इस नेम्स की लिस्ट का। ओके, ये हो गया मेरा फंक्शन रेडी। अब जब भी मैं रिजल्ट को बुलाऊंगा, तो मुझे हर एक फंक्शन का एक एक कैरेक्टर ऐड करके, सॉरी प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कोई भी कंडीशन डाल सकता हूँ। ओके, जैसे मुझे चाहिए लेंथ ऑफ ईच कैरेक्टर। ओके, 4 4 5 एंड 3, या फिर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ये सब लोअर में, मुझे अपर में चाहिए, मैं बोलूंगा अपर, सॉरी सी एच डॉट अपर, सी एच डॉट अपर। हम यहाँ पे मेथड यूज कर रहे हैं इसका, नेम्स का हर एक एलिमेंट सी एच जो है उसको अपर केस में कर दो, उसको प्रिंट कर दो। दैट्स हाउ वी कैन गेट लिस्ट प्रिंटेड। ओके, ये होता है इस्तेमाल मैप का। मैप हमें अलाउ करता है लूप्स की तरह इटरेट करने के लिए इन आवर इटरेबल ऑब्जेक्ट। वो इस इटरेबल ऑब्जेक्ट का हर एक एलिमेंट लेगा, लैम्बडा के फंक्शन के अंदर डालेगा और प्रिंट देगा। ओके, रिजल्ट देगा हमें।
देन ये 2 लिस्ट का बोला था ना किसी ने, 2 लिस्ट ऐड करना था, मैप विथ 2 लिस्ट। चलो उसका एक देख हाँ लेते सर, हैं। हाँ। यस, देख लेते हैं उसका एक। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मैप विथ 2 लिस्ट। एक लिस्ट तैयार करता हूँ, a इज इक्वल टू 1 2 3 चलेगा। b तैयार करता हूँ 4 5 6। हमें इन 2 लिस्ट को क्या करना है, एक साथ जोड़ना है, या फिर इसकी हम एडिशन करते हैं। ओके, एक काम करते हैं, मुझे 4 को 5 इसके साथ ऐड करना है। ओके, मैं क्या करूंगा, रिजल्ट इज इक्वल टू लिस्ट के अंदर जो, लिस्ट के अंदर इसको डाल दो, किसको मैप कर दो लैम्डा। अब यहाँ पे देखो, मेरे पास 2 लिस्ट है, तो मुझे दोनों लिस्ट के लिए यहाँ पे डालना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट। ओके, एक x लेना, एक y लेना। और इस x और y का क्या करना है तुम्हें, इनको ऐड कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। चलो तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, यहाँ पे मुझे a और b डालना पड़ेगा। ओके, इसका करना है मुझे, a और b का करना है, तो मैं यहाँ पे a डालूंगा, फिर b डालूंगा। हम हर एक को सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोमास। ओके, और मैं इसको प्रिंट बोलूंगा। अच्छा, रिजल्ट को मैंने प्रिंट किया है, नहीं किया है, मैं बोलूंगा प्रिंट रिजल्ट। ये मुझे मल्टीप्लाई करके दे देगा। अगर 2 लिस्ट है, 3 भी है, तो हमें इस उस हिसाब से यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डालना पड़ता है, एक्सप्रेशन हमारे हिसाब से डालना पड़ता है। और जितने हमारे इटरेबल ऑब्जेक्ट्स है उनको हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। ओके, दैट्स हाउ वी कैन यूज मैप्स। चलो, यहाँ पे इतना ही है बस, मैप में ज्यादा कुछ है नहीं। मैप क्या करता है, हमें अलाउ करता है हर एक ऑब्जेक्ट, इटरेबल ऑब्जेक्ट के हर एक एलिमेंट को चेंज करने के लिए, लैम्डा फंक्शन के अंदर डालने के लिए अलाउ करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉर्टेड। सॉर्टेड, ओके सॉर्टेड देखते हैं पहले, चलो फिल्टर बाद में देखते हैं। सॉर्टेड के अंदर क्या होता है, एक की होती है, इस की के अंदर हमें, हेलो यस सर, स्लाइसिंग कर सकते हैं लैम्बडा में? कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे की थी ना पहले ऊपर एक बार, शायद यहाँ पे मैं बोलूंगा हाँ हाँ, अच्छा। सी एच का मुझे 0 से लेके सेकंड तक चाहिए। ओके, कर सकते हैं। चलो, क्या बोल रहा था मैं। सर व्हाट इफ हाँ यस, लाइक यस जैसे हाँ सर, सो जैसे हमें सिर्फ अमित ही आंसर चाहिए, तो उसके लिए क्या लॉजिक लगा सकते हैं? क्या चाहिए। जैसे जो ऊपर में आपने जो नेम्स दिया ना, अमित, रिया, कुमार, राम, सो हाँ, रिजल्ट में सिर्फ अमित ही चाहिए, तो उसके लिए कौन सा लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि रिजल्ट में सिर्फ अमित चाहिए। हाँ, सिर्फ अमित चाहिए। ओके, अब ये हर एक इटरेबल ऑब्जेक्ट लेगा, फिर मैं लॉजिक क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। लैम्डा सी एच, बाकी के नहीं चाहिए। यहाँ पे डायरेक्टली सी एच इज इक्वल टू मैं डाल सकता हूँ ना मैं यहाँ पे। अगर मैं डाल दूँ सी एच इज इक्वल टू अमित, ओके। ओके, ये रिजल्ट के अंदर ट्रू फॉल्स देगा। करेक्ट। सर स्ट्रिंग कॉमा डेटा। हाँ यस, तो स्ट्रिंग कॉमा डेटा कर दे तो सर मैप के किसको अंदर। यहाँ पे हाँ स्ट्रिंग कोमा डेटा नहीं करेंगे, स्ट्रिंग कोमा नेम करना पड़ेगा शायद। स्ट्रिंग कोमा डेटा ऐसे, ये क्या होगा।
स्ट्रिंग के अंदर डाल दूं तो सर इफ एल्स लगा दीजिए ना, यस, इफ एल्स लगा दिए तो हो जाएगा ना। क्या लगाए तो? इफ एल्स, हाँ, आईपीएल से भी कर सकते हैं, करेक्ट। हाँ इफ एल्स हो जाएगा, लेकिन जो नहीं चाहिए तो उसमें नन कुछ दूसरा स्टोर करना ही पड़ेगा, लेकिन लेंथ तो चाहिए होगी ना, अपनी लेंथ तो उतनी रहेगी। अमिट तो आएगा यस, ही, क्योंकि वो बाकी हर एक फिर एलिमेंट भी। लेगा। हाँ, हर एक एलिमेंट लेंगे ना, मैप हर एक एलिमेंट लेता है, फिल्टर करना पड़ेगा उसमें, फिर फिल्टर हाँ फिल्टर से हो जाएगा। करेक्ट, फिल्टर से हो सकता है वो, देखते हैं। हाँ फिल्टर से हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे इसका लॉजिक। एक मिनट, ये फिल्टर से ही होगा, करेक्ट। इसमें हम, देखो ये हर एक तो ऑब्जेक्ट लेगा ही, मैं इनको माइनस नहीं कर सकता। हाँ सर, वही यहाँ पे फिर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, फिल्टर ही करना पड़ेगा। ओके, देखते फिल्टर में, देखते इसको एक बार फिर से आगे। चलो, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, फिल्टर इस्तेमाल करके देखता है एक बार, फिल्टर। और यहाँ पे मैं बोलूंगा स्विच, अब ये शायद हो जाएगा। यस, इस तरह से कर सकते हैं हम इसको, लेकिन फिल्टर यूज करना पड़ेगा, इसमें मैप से नहीं होगा ये फिल्टर क्या करता है, जो कंडीशन ट्रू है ना, बस उसको ही लेगा, बाकी नहीं लेगा। क्योंकि सी एच इज इक्वल टू अमित है तो अमित को ले लिया, बाकी के इज इक्वल टू अमित नहीं तो उनको नहीं लेगा, इनको हटा देगा वो। इट्स व्हाट फिल्टर डू, मैप के साथ नहीं होगा नहीं, पॉसिबल नहीं होगा मैप के साथ, नॉट पॉसिबल। ओके सर। यस, चलो, सॉर्टेड क्या करता है, ये सेम है। मुझे सॉर्टेड समझाना नहीं है, मुझे ये की समझाना है। इसके अंदर हम फंक्शनल इस्तेमाल करते हैं, मुझे ये बताना है। ओके, सॉर्टेड आपको पता है क्या करता है, ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में देगा। ओके, जैसे जैसे अगर यहाँ पे मैं नम्स ले लूँ कुछ भी रैंडम, 23, 45, 12, 67, 34, एनीथिंग, चलो। और अगर मैं बोलूँ रिजल्ट, फिर सॉर्ट, तो ये हमें उसको सॉर्ट करके दे देता है। ओके, ये फंक्शन सॉर्टेड, लेकिन इसके अंदर हमें लैम्डा फंक्शन इस्तेमाल करना है। ओके, अब वो क्यों करना है मैं वो भी बताऊंगा आपको। ओके, लैम्डा लैम्डा फंक्शन सॉर्टेड के साथ कब आता है वो भी देखेंगे हम। चलो यही रखते हैं हम। ओके, हमारा जो नम्स है ना, इसको सेम रखते हैं। मैं बोलता हूँ रिजल्ट, अभी देखो मुझे है ना, 1 2, ओके ग्रेट। मुझे क्या चाहिए कि ये जो नंबर्स है ये किस हिसाब से असेंड हो रहे हैं, इसके वैल्यू से। 12 के बाद 23 बढ़ा है, 34 बढ़ा है, 45 लेके उसके बाद 67, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए हर एक नंबर का जो सेकंड डिजिट है ना, ये सेकंड वाला डिजिट, उसके हिसाब से मुझे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, ना कि पूरा का पूरा नंबर। तो यहाँ पे पहले क्या आना चाहिए, यही आएगा ना, पहले 12 ही आएगा। गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हम 19 कर देते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले क्या आएगा, 23 आएगा, फिर 63 आएगा, उसके बाद 34 आएगा, फिर 45 आएगा, देन 67 आएगा, और फिर 19 आएगा। मुझे क्या चाहिए, जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है यूनिट प्लेस में, उस हिसाब से मुझे असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। तो पहले 19 आना चाहिए, सॉरी, पहले 63 आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए 34, उसके बाद 45, उसके बाद 67, एंड देन 19। ओके, क्यों? क्योंकि मुझे मुझे यूनिट प्लेस के हिसाब से चाहिए, मुझे 3, 4, 5, 7 एंड 9।
इनका असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, ना कि इन नंबर्स का डायरेक्टली। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सिंपल सॉर्टेड इन ब्रैकेट। देखो यहाँ पे जो है ना, कीज जो है, जो फंक्शन जिसके अंदर हमें डालना है वो बाद में यूज करना पड़ता है, हमें इटरेबल ऑब्जेक्ट पहले डालना पड़ता है इसके अंदर। मैं यहाँ पे नम्स पहले डालूंगा, देन एल से की के अंदर क्या डालो तुम, मेरा फंक्शन डाल दो। इस फंक्शन के हिसाब से मुझे इस नम्स को चेंज करना है। ओके, तो लैम्डा एक्स, अभी देखो यहाँ पे लॉजिक क्या इस्तेमाल होगा, जो एक्स है उसका मॉड्यूलर ले लो। अभी ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे क्या हो रहा है तब जाके ये समझ में आ जाएगा। ये समझ रहे हो क्या हो रहा है, मैंने एक्स मॉड्यूलर 10 क्यों यूज किया। मॉड्यूलर क्या करता है, एनीवन, मॉड्यूलर मुझे क्या देगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर देगा, करेक्ट। जब ये मॉड्यूलर 63 को 63 को यहाँ पे डिवाइड, यहाँ 63 के साथ जाएगा 10, तो मुझे 3 देगा। ओके, फिर मुझे 5 देगा, 9 देगा, 7 देगा, 4 देगा। लेकिन जो यहाँ पे कलेक्ट होगा इस पैरेंथेसिस के अंदर, मुझे उसको सॉर्ट करना है। ओके, तो ये फंक्शन समझ में आ गया मैं क्या कर रहा हूँ। एक्स के साथ मुझे क्या करना है, तो मुझे इस लेक्स का लैम्बडा सॉरी मॉड्यूल निकालना है 10 के साथ, जो मुझे ये यूनिट प्लेस के वैल्यूज देगा। हमने शायद फॉर लूप में इसका लॉजिक देखा था। ओके, अब मैं बोलता हूं इसको प्रिंट रिजल्ट। तो जो मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट था ये इसने दे दिया। ओके, क्या किया इसने, 63 दिया, देन 34, फिर 45, 67 एंड 90। ओके, ये समझ में आया लॉजिक क्या पे क्या हो रहा है। ये आसान है बहुत, हमने देखा है बहुत बार। बस इसका जो सिंटैक्स है वो समझ लो। पहले क्या आएगा हमारा इटरेबल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा कहा गया, ऑब्जेक्ट्स हमारे लास्ट में आते थे। ओके, यहाँ पे भी इटरेबल ऑब्जेक्ट हम हमारे एक्सप्रेशन के बाद देते थे, यहाँ पे वो पहले आएगा। फिर की के अंदर हमें डालना है कि हमें क्या फंक्शन इन एलिमेंट्स के साथ जाना चाहिए, कौन सा फंक्शन। ओके, चलो इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है मेरे पास, जस्ट अ मिनट। देखो मेरे पास एक लिस्ट है, इसके नंबर्स, मुझे बीच बीच के नंबर लेने पड़ेंगे पहले। ओके, मैं 5 डायरेक्टली डाल देता हूँ, 259 चलेगा, देन 643 ले लेते हैं, 54 भी, 5 4 हो गया। ओके, 768 देन 931। ओके, 4 हो गए। अभी देखो यहाँ पे हमने लास्ट डिजिट के हिसाब से सॉर्ट किया था। ओके, इस वाले डिजिट के साथ सॉर्ट किया था। अब मुझे जो डिजिट मिडल्स में है ना, इन दोनों के मिडल में, इनके हिसाब से सॉर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, 931 पहले आना चाहिए, फिर 643 आना चाहिए, फिर 259 एंड एट द एंड 768। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम सॉर्ट करेंगे उसको, जस्ट अ मिनट, और रिजल्ट के अंदर स्टोर करते हैं इसको, रिजल्ट इज इक्वल टू सॉर्ट। डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं हम इसको। ओके, मैं बोलूंगा सॉर्टेड, इसके अंदर क्या करना है तुम्हें, जो नम से ऊपर दिए हुए वो मेरा इटरेबल ऑब्जेक्ट है, और की में क्या डालो, लैम्डा फंक्शन। अरे
यहाँ पे क्या करना होगा, लैम्डा एक्स डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्या करना है, पहले जो Divide by एक्स है, 100. जो एक्स है मेरा, उससे तो पहले इस 9 को हटाना पड़ेगा हर एक के। ठीक है, जब ये आखिर के हट जाएंगे तो मैं ये सेम फंक्शन यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, एक्स मॉड्यूलो 10 वाला कब यूज कर सकता हूँ, जब यूनिट प्लेस वाले 9 हट जाएंगे तो बचेगा क्या मेरे पास, 25, 64, 76 एंड 93। तो जब 2 डिजिट नंबर मेरे पास रह जाएंगे तो मैं उनके साथ फिर से ये फंक्शन यूज कर सकता, ये लॉजिक यूज कर सकता हूँ, और ये मुझे सेंटर वाले, मिडल वाले नंबर्स के हिसाब से सॉर्ट करके दे सकता है। ओके, तो देखो लास्ट की वैल्यू कट करने के लिए ना, हटाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं हम, भूल गए इसको, फ्लोर डिवीजन। हम क्या करते हैं, यस फ्लोर डिवीजन करते, करेक्ट। मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट तैयार करूंगा, मैं बोलूंगा एक्स का फ्लोर डिवीजन कर दो। क्या देता है फ्लोर डिवीजन हमें, अब देखो मैं एक्स को फ्लोर डिवीजन करूंगा 10 के साथ, मतलब अगर इमेजिन करो 259 फ्लोर डिवाइडेड बाय 10, तो इसको 25 से डिवाइड करेगा और डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या करने वाला है, वो इग्नोर करने वाला है। करेक्ट है, 25 का परफेक्ट जाएगा और डेसिमल के बाद की वैल्यू इग्नोर करेगा, मतलब जो 0.9 बाद में आने वाला है उसको इग्नोर करेगा। यहाँ पे भी 64 लेगा 0.3 इग्नोर हो जाएगा, 76 लेगा 0.8 इग्नोर, 93 आ जाएगा 0.1 इग्नोर। दैट्स इट, मतलब ये मुझे 2 डिजिट दे रहा है ऑलरेडी। अब इसी को मैं क्या करूंगा, इसी का मैं लूंगा मॉड्यूल 10 अगेन, दैट्स इट। और मैं इसको प्रिंट करने के लिए बोलूंगा, ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। ऐसे अगर देखो 931 सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन अगर मिडल के नंबर पे आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ एंड देन 6। अभी इसमें और एक है, अगर आप नहीं भूले होंगे तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, शायद रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू करके देखते हैं। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू होगा ये, नहीं होगा। ओके, क्या बोल रहा है ये, रिवर्स इज इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर प्रिंट। ओके, प्रिंट के लिए नहीं काम करेगा, गेट इट, जस्ट अ मिनट। तो फिर प्रिंट नहीं करेंगे ना, हम इसको रिजल्ट में डाल देते हैं। ओके, और प्रिंट करते हैं रिजल्ट को। अब क्या बोल रहा है, अनमैच्ड, यहाँ पे पैरेंथेसिस अनमैच नहीं, क्या गड़बड़ हो गई हमारे तरफ से सर वो इसमें। 10 के अंदर होना, ब्रैकेट करेक्ट, को। ये वहां पे ब्रैकेट एक्स्ट्रा पड़ गया, एक्स्ट्रा आ गया मेरे से। ब्रैकेट बाहर लीजिए सर होते हैं। ये इंटर मेरा नीचे क्यों जा रहा है कोई, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। अब देखते हैं इस, करेक्ट, ग्रेट होता है। ओके, इसके अंदर हम रिवर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम रिवर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, चलेगा। ओके, ये हमें रिवर्स दे देगा, दैट्स इट। बाकी सॉर्ट हम लोग स्ट्रिंग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसका एग्जांपल देके आगे बढ़े, चलो देख लेते हैं स्ट्रिंग का हेलो एग्जांपल। देखिए तो सर, सर एक सुनिए ना। एग्जांपल दे, हाँ यस मोइनुद्दीन जी बोलिए। सर बीच वाला फंक्शन के हिसाब से आपने सॉर्ट किया ना ये? यस, बीच वाला फंक्शन नहीं, बीच वाला डिजिट। हाँ डिजिट, सॉरी। तो उसके यस, हिसाब से आपने तो फिर बाद जो आने वाला है फंक्शन, उसको क्या किया सर? फिर उसके बाद जो डिजिट है उसका भी सॉर्ट हुआ है क्या इसमें? एक नहीं बार बता दीजिए। नहीं नहीं, सिर्फ बीच वाला डिजिट देखो, 8931 ये डिसेंडिंग में नहीं है यहाँ पे। अगर उसके बाहर का भी हो तो 9 पहले आना चाहिए था यहाँ पे, ये सिर्फ बीच वाले नंबर के ही हिसाब से होगा। ओके, अच्छा 68, 59, 43, 31 इस हिसाब से बोल रहे हैं क्या आप?
अभी उसको चेंज करके देखते हैं हाँ क्या? वो सर नहीं, उस हिसाब से नहीं होगा, वो बीच वाली डिजिट के हिसाब से ही होता है। और वैसे ही बीच वाला बड़ा होगा तो उसके साइड का तो बड़ा पहले ही बड़ा हो जाएगा ना वो, कैसे भी कर ले हम, कि बीच के में बड़ा आने वाला है। समझ रहे हो आप? मैं यहाँ पे पूरे 9 भी इस्तेमाल कर ओके दूं सर तो भी 68 बड़ा ही होगा ना उससे। ठीक है। ओके, चलो। हाँ, लोड डिवीजन क्या करता है? अभी देखो 215 को अगर हम डिवाइड करें 10 से तो 25 का परफेक्ट क्वोशिएंट मिलेगा, और 0.9 जो है वो इग्नोर हो जाएगा। डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो है इतना जो ब्रैकेट के अंदर है वो हमें इस हर एक नंबर को काट के 2 डिजिट में कन्वर्ट करके दे रहा है ऑलरेडी, 2 डिजिट्स में। और फिर 2 डिजिट के लिए हम सेम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं कि इन 2 डिजिट नंबर्स के लिए फिर मॉड्यूलो 10 दे दो। दैट्स इट। ओके, चलो। चलो एक एक देखते हैं, वर्ड्स का देखते हैं, स्ट्रिंग्स का। अगर मैं यहाँ पे लूँ एप्पल, अरे देन 1 2 3 4 5 कीवी, देन बनाना, और 3 लेटर क्या होता है? फ्रूट तो नहीं याद आ रहा है। ओके, रैंडम वर्ड ले लेते हैं, कैट। 3 4 5 6। ओके, मैं क्या बोलूंगा, मुझे लेंथ के हिसाब से सॉर्ट करना है। जिसके अंदर कैरेक्टर्स कम है, जिसकी लेंथ कम है उसको पहले डालो, बाकी के बाद में डालो। ओके, तो मैं बोलूंगा सॉर्टेड, वर्ड्स को सॉर्टेड करना है। की क्या आएगी मेरी? की इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, और लेंथ के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर दो। दैट्स इट। कैट पहले आएगा, कीवी बाद में आएगा, उसके बाद एप्पल एंड देन बनाना। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल। सर इसके पहले वाला जो है उसमें सॉर्टेड लिखा है, तो उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ है? सॉर्ट तो नहीं दिखाई दे रहा वो। इसमें इसमें हाँ? इसमें क्या क्या समझ में आया आपको? आप एक बार वो समझाओ ना, ये उसका वाला। आउटपुट नहीं समझ में आ रहा है। ओके, देखो ये रिवर्स के वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मैं रिवर्स को हटा देता हूँ इसको एक बार, फिर इसको प्रिंट करता हूँ। देखो मुझे क्या चाहिए था, ये जो मैंने नम्स के अंदर जो नंबर्स डिफाइन किए हैं ना, जो डाले हैं मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स, मुझे चाहिए कि ये एलिमेंट का जो मिडल डिजिट है, जो बीच का नंबर है, 10th प्लेस वाला, 10th प्लेस बोलते हैं ना उसको, यूनिट एंड 10th, तो जो 10th प्लेस पे नंबर है उस हिसाब से, उस नंबर के हिसाब से मुझे सॉर्ट करना है। ओके, ना कि पूरे नंबर के हिसाब से। अगर मैं डायरेक्टली इसको सॉर्ट ओके। कर दूं, पूरे लिस्ट को अगर मैं सॉर्ट कर दूं यहाँ पे सिंपल सॉर्टेड बोल के नम्स, तो पहले 259 आएगा, फिर 643 से देन 768 एंड देन 931। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि बीच वाला जो नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है बीच में, वो पहले आए, उसके बाद जो उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा एंड देन उससे बड़ा। ओके, तो यहाँ पे देखो जो बीच में नंबर है दोनों के, 9 और 1 के बीच में 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है यहाँ पे, एंड 5 से बड़ा 6। ओके, मुझे मिडल डिजिट के हिसाब से उसको सॉर्ट करना था, दैट्स वाई हमने ये इस्तेमाल किया। तो अभी ओके, लॉजिक भी बता दो सर। लॉजिक में क्या हो रहा है, देखो फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं हम, ये सिंपल देखा था ना हमने ये। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, देखो सिंपल, अगर मैं 259 को 10 से डिवाइड करूँ सिंपली विदाउट फ्लोर डिवीजन, डिवीजन भूल जाओ। ओके, डिवीजन अभी ये फ्लोर डिवीजन को बाजू में रखो। अगर मैं 259 को डिवाइड करता हूँ 10 से तो मुझे मिलेगा 25.9, राइट, एक पॉइंट आता है, करेक्ट।
या फिर मैं 643 को डिवाइड करूँ 10 से तो मुझे 64.3 मिलेगा, या फिर 676.8 मिलेगा, करेक्ट। ये सिंपल डिवीजन है हमारा। लेकिन हमने देखा है कि फ्लोर डिवीजन क्या करता है, डेसिमल के बाद के वैल्यूज इग्नोर कर देता है। ओके, वो सिर्फ डेसिमल के पहले जो वैल्यू है उन्हीं को दिखाएगा, उन्हीं को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर मैं फ्लोर डिवीजन इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मुझे 2 डिजिट मिले, और जो पॉइंट वाला बाद का है ना वो हट जाए, बस 25 मिले। दैट्स वाई मैंने 10 से डिवाइड किया x को, वो मुझे देगा 25 ओनली। और इस 25 को हम यहाँ का सेम लॉजिक यूज करेंगे मॉड्यूलो वाला। इस 25 का मॉड्यूलो 10 क्या होगा, 5 होगा। ओके, क्योंकि मॉड्यूलो हमें रिमाइंडर देता है, फिर 5 देगा, फिर 3 सॉरी यहाँ पे क्या देगा, 4 देगा, 6 देगा एंड 3 देगा मॉड्यूलो। और फिर ये जो 4 नंबर्स मिले हैं इनको ये सॉर्ट करके यहाँ पे प्रिंट करके देगा, 4 के मिडिल नंबर्स को, उन 4 नंबर को। ओके, ठीक है सर, समझा। यस, वेरी गुड। चलो, ये सॉर्ट सिंपल है। सर इसके ये अंदर थोड़ा सा बस ये, इसके अंदर बस हमें की डाल हाँ, की के अंदर है फंक्शन एक्स डालना पड़ता है, दैट्स इट। सर मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जैसे अपने नम्स इज इक्वल टू 259 643 7, ये मुझे ये जैसे ये वाला मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाइए सर। 931 कैसे आ गया और 643 कैसे आ गया सर नम्स वाले में? यहाँ पे आउटपुट में, हाँ यहाँ हाँ पे, आउटपुट में जी। यस, मैंने अभी वही बताया। देखो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। हाँ सॉर्ट रिटर्न फॉर्म में तो these numbers in ascending order। सर वो पहले लिखता हूँ मैं सॉर्टेड यहाँ पे। नंबर का जो लास्ट वाला है ना वो हटा दीजिए, मतलब एक ही आउटपुट रहेगा वहां पे। हाँ, ये वाला ना, ये नहीं बताने के लिए रखा है मैंने उसको कि जो जनरल सॉर्ट क्या करता है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ओके, सॉर्ट दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे अकॉर्डिंग लिखता हूँ, सेकंड चलेगा ना। डिजिट ऑफ ईच नंबर। ऑर्डर बाय सेकंड डिजिट कर दो, चलो चलेगा, सेकंड बाय हाँ सेकंड डिजिट, दैट्स चले। ओके, मुझे क्या करना है, जो सेकंड डिजिट है यहाँ पे सेकंड, हाँ अच्छा ठीक है, जो सेकंड डिजिट यहाँ पर मिडिल डिजिट है जो मेरा, मुझे उसके हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। ओके, अगर जनरल असेंडिंग ऑर्डर अगर हम देखें तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में नहीं पता, मराठी में पता है, चढता क्रम म्हणतात त्याला मराठीमध्ये, हिंदी में नहीं पता। समझ गया सर, चढ़ती पतली। समझ गया यस, मैम। तो अगर सिंपल देखे तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे नंबर फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा एंड देन उससे बड़ा। ओके, यस सर, लेकिन यस मुझे सर। ऐसे नहीं चाहिए, मुझे मिडिल नंबर के हिसाब से चाहिए। तो 3 से बड़ा क्या होगा, 4 होगा, 4 से बड़ा मिडिल वाला यस 5 सर। होगा। ओके, गेट इट, अच्छा अब अच्छा, समझ में आ गया। ओके ओके, मिडिल नंबर लिए मिडिल जी। नंबर के हिसाब ओके से वो लेगा। चलो, ओके दैट्स इट फॉर सॉर्टेड। अब हम देखते हैं इसके अंदर फिल्टर। देखो मैप और फिल्टर ज्यादा यूज होते हैं, सॉर्टेड मैंने इसलिए बताया ताकि इसके अंदर का ये की पार्ट समझ सको आप। ओके, हेलो चलो, हेलो हाँ सर। यस, हाँ सर बोलिए। अब ये आपने जो बताया ना सॉर्टेड हो गए सब, ये तो समझ में आ गए हैं। लेकिन सर आपने जो इसमें नम फिर से कॉमा की इज इक्वल टू लैम्बडा फिर से एक्स तो सब लिखा है सर। तो उसमें लैम्बडा कल जो हमने लैम्बडा फंक्शन देखा था उसमें हम लैम्बडा के बाद एक्स कॉमा वाई लेते थे, बाद में उसके बाद ऑपरेशंस थे। तो इसमें सर ये कीज ये क्यों क्यों आपने इस्तेमाल की और लैम्बडा फंक्शन उसके बाद ये एक्स की उसके जो, बाद हाँ ये जो वो बता की है ना, दीजिए एक बार। ये सॉर्टेड की है, सॉर्टेड की, जो सॉर्टेड फंक्शन है ना इसकी की है, लैम्बडा की नहीं है। ये सॉर्टेड का एक पैरामीटर है। ओके, ये हम नहीं ले रहे, ये सॉर्टेड के अंदर बाय डिफॉल्ट लेना पड़ता है। जैसे हमने देखा है प्रिंट के अंदर हम क्या लेते हैं, एंड एक पैरामीटर होता है बाय डिफॉल्ट, एंड इज इक्वल टू, कुछ होता है ना ऐसे। तो वैसे ही इसके अंदर की हाँ नामक एक पैरामीटर होता है, उसके अंदर हमें फंक्शन देना पड़ता है हमारा जो भी है। ओके, ये पैरामीटर है, ये सॉर्टेड का इनबिल्ट है। और हम ऊपर एक्स वाई लेते थे क्योंकि दो वहां पे शायद
दो हमें मैप में क्या सर, बोलूंगा मैं, मैप में हाँ मैप में यूज किया था आपने पिछले एग्जाम का। मैप के अंदर, मैप के अंदर हमने एक ही इस्तेमाल किया था। देखो जहां पे दो आएंगे ना, अभी यहाँ पे दो लिस्ट है मेरी, ए और बी, दैट्स वाई मैं यहाँ पे दो ले रहा हूँ। ये एक एक्स जो है वो ए के लिए है, और ये दूसरा जो वाई है वो बी के लिए है। ओके, इटरेबल ऑब्जेक्ट, एक्स के लिए एक, सॉरी ए के लिए एक और वाई के लिए एक, और आखिर में दोनों मैंने दो दिए हैं ना, ए और बी। यहाँ पे दो इटरेबल ऑब्जेक्ट्स है, दैट्स वाई हमने दो पैरामीटर्स दिए यहाँ पे। यहाँ पे हमारा एक ही इटरेबल ऑब्जेक्ट है, तो हम एक ही पैरामीटर देंगे। ओके, सर तो फिर उसके फंक्शन के हिसाब से वो चेंज होता रहता है क्या लैम्बडा में, जो लैम्बडा आप नहीं चेंज होगा, इटरेबल इसके ऑब्जेक्ट ले अंदर रहे हम हैं? जो इस्तेमाल करते हैं ना, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन वही मुझे इसके अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे लूप्स के अंदर करते थे हम फॉर आई इन रेंज, तो हमें नीचे भी सब तरफ आई इस्तेमाल करना पड़ता था। तो लैम्बडा के बाद हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे वही हमें आगे उसके एक्सप्रेशन में भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम कुछ भी ओके सर, इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। ओके, ठीक है। यस। चलो, अब जो होता है इंपॉर्टेंट हमारा है फिल्टर। ये फिल्टर क्या करता है, इसको मैं लिख देता हूँ आगे। ये कंडीशन के हिसाब से है ना, जो हम कंडीशन देंगे उस हिसाब से वैल्यू रखेगा। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कीप्स आइटम, कीप आइटम्स अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अगर कंडीशन के हिसाब से कोई आइटम अगर ट्रू की कंडीशन में बैठ रहा है, अगर वो ट्रू है, ओके, इफ कंडीशन के हिसाब से ट्रू है तो उसको क्या करेगा, वो रखेगा। और अगर फॉल्स है तो क्या करेगा, उसको फेंक देगा, हटा देगा, क्या बोल सकता मैं, रिमूव कर देगा उसको, उसको उस लिस्ट से रिमूव कर देगा। बस जो कंडीशन के हिसाब से ट्रू होंगे उन्हीं को रखेगा। जैसे हमने ऊपर एक देखा था, ये एग्जांपल आ गया, कब आ गया वो, अच्छा हाँ, यहीं पे, करेक्ट, ये वाला। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, फिल्टर करो, ओके, और उसके अंदर मैं दे रहा हूँ हर एक एलिमेंट को चेक करो। ठीक है, लैम्बडा के अंदर हर एक एलिमेंट को, सी एच को चेक करो इस नेम्स के, और जो भी सी एच इज इक्वल टू अमित होगा उसको रख दो। अब ये भाई कंडीशन कौन फुलफिल करेगा इसकी, सिर्फ और सिर्फ हमारा फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अमित करेगा, एंड दैट्स वाई हमें रिजल्ट में सिर्फ अमित मिलेगा। बाकी के सब क्या हो रहा है, कंडीशन में फॉल्स बैठ रहे, ये हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं करते, ये इज इक्वल टू अमित नहीं है। तो ये सब क्या हो गए, रिजल्ट के अंदर से रिमूव हो गए, रिजल्ट के अंदर बचा तो सिर्फ अमित। अमित अमित नहीं, अमित अमर है वहां पे। ओके, तो देखो इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या ले, इवन नंबर का लेते हैं। चलो, एक लिस्ट बनाता हूँ। 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10। ओके, मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाई, भूल गया मैं। ये है मेरी लिस्ट। मुझे क्या करना है, एक नई लिस्ट बनानी है, ओके, जिसके अंदर मुझे सिर्फ इवन नंबर चाहिए। मुझे चाहिए कि जो रिजल्ट मेरा है उसके अंदर सिर्फ मुझे इवन नंबर मिले। तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट के अंदर इसको भी हमें ना लिस्ट में या टपल में स्टोर करना पड़ता है। ओके, डायरेक्टली हम इसको नहीं ले सकते। मैं क्या बोलूंगा, लिस्ट के अंदर डाल दो,
बाद में डालते हैं लिस्ट। फिल्टर करो, क्या फिल्टर करो? तो मुझे चाहिए लैम्डा एक्स और एक्स का मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू अगर 0 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओके, इसके अंदर का नम्स के अंदर ये है मेरा इटरेबल ऑब्जेक्ट, इसको डाल दो एक लिस्ट के अंदर। तो मैं इसको लिस्ट के अंदर डाल दूं, मैं प्रिंट करूंगा। तो ये मुझे इस लिस्ट के अंदर सिर्फ इवन नंबर्स देगा। देखो ये सब काम हम लूप्स के साथ कर सकते हैं। ओके, बट मुझे ये सिंगल लाइन में चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग लैम्डा फंक्शन। और उसके अंदर भी मैं सर क्या लिस्ट कर रहा हूँ, में तो फिल्टर के अंदर डाल रहा हूँ। ओके, हाँ बोलिए सर मोहिनी जी, क्या अगर बोलिए आप? लिस्ट नहीं डाली तो डिफॉल्ट रिजल्ट क्या आएगा? फिर वो लोकेशन देगा, जैसे हमारा जिप फंक्शन में देता था ना वो, वैसे उसको अगर हमने कहीं पे डालने तो वो लोकेशन दिखाता है हमारा, फिल्टर ऑब्जेक्ट एट इस लोकेशन पे तुम्हारा फिल्टर ऑब्जेक्ट है या फिर जाएगा। तो उसको क्या कर दो, तुम्हें अगर प्रिंट कर, अगर उसको देखना है तो उसको किसी इटरेबल ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दो। हम उसको लिस्ट के अंदर डालते हैं या फिर टपल के अंदर डाल सकते हैं हम इसको। लिस्ट जो है ना वो बेस्ट होता है, सबसे आसान होता है, तो मोस्टली लिस्ट लेते हैं हम, इसको टपल के अंदर डाल सकते हैं। ओके, इस तरह से काम करता है हमारा लिस्ट। ओके, अब इसका और एक एग्जांपल देखिए इसका। मैंने शॉर्ट में शायद एक नहीं बताया आपको, शॉर्ट में और एक होता है, ठीक है? अगर समझ में आ जाए तो बता देना मुझे, नहीं तो ले लेंगे एग्जांपल एक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंगल मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट थे। ओके, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर पेयर्स भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल वो भी, चलो एक काम करता हूँ, रुको जस्ट ए मिनट, अभी याद आया। एक क्या होता है ना, एक पेयर्स का होता है एग्जांपल्स। ओके, पेयर्स होती है उसके अंदर लिस्ट के अंदर 1,3 या फिर 2,4 1 लेता हूँ, या फिर 3 1 एंड 3 2, यहाँ पे 3 1, ओके 2 लेता हूँ, 4,2 4,2। इससे जिनको ये समझ में नहीं आया ना उनके लिए और सिंपल हो जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो अगर मैं सिंपली सॉर्ट करता हूँ ना इसको, अगर हम अपना सिंपल सॉर्टेड फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पे, सॉर्टेड पेयर्स, तो देखो ये फर्स्ट जो एलिमेंट है ना, इस हर एक पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट उसके हिसाब से बाय डिफॉल्ट जो है ये प्रिंट होता है। ओके, अगर मुझे सेकंड एलिमेंट के हिसाब से प्रिंट करना है तो वहां पे हम सॉर्टेड इस्तेमाल कर सकते हैं विद द सेम लॉजिक। सॉर्टेड उसके अंदर पेयर्स की के अंदर लैम्डा और एक्स लेंगे, और इस x का जो हर एक एलिमेंट है उसमें से मुझे फर्स्ट इंडेक्स चाहिए। हाँ करेक्ट, देखो यहाँ पे अभी जितने भी, अगर इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स भी होते तो वो फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से ही प्रिंट करेगा। अभी मैं यहाँ पे -1 भी डाल सकता हूँ, पर 1, ये 1 कहाँ पे जाएगा, 0 पे जाएगा, और 3 1 पे आएगा। ये 2 भी 0 है, ये 1 पे है, ये 4 0 पे है, और ये 2 1 पे। हमने देखा है
ये पूरा जो अंदर का सिंगल ब्रैकेट है ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। ओके, फिर आप बोलोगे सर आप स्लाइसिंग क्यों नहीं कर रहे कि 0 में से फर्स्ट, फिर फर्स्ट में से फर्स्ट, फिर सेकंड में से फर्स्ट? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सिंगल सिंगल कैरेक्टर आने वाला है। ओके, मतलब ये पूरा यहाँ पे आने वाला है x के पास, और उसका फर्स्ट एलिमेंट मुझे निकालना है। ओके, इसको प्रिंट करके करेंगे हम। तो अब देखो, ये 2 आएगा, फिर 4 आएगा एंड देन 1 आएगा। अरे सॉरी, 1 आएगा, 2 आएगा एंड देन 3 आएगा। ये गलत हो जाएगा, फिर इस पहले एलिमेंट के हिसाब से नहीं आएगा। ओके, ये पेयर्स में भी हम सॉर्टेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये एग्जांपल भी आप इसके अंदर स्टोर रख देता हूं मैं, चलो बाद में देख लेना इसको भी। चलो फिल्टर का एक और लेते हैं, चलो। हेलो सर। हाँ यस, सर विदाउट लैम्बडा भी यूज कर सकते हैं इसको? विदाउट लैम्बडा हम कर सकते हैं फॉर लूप से, लेकिन हम लैम्बडा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हमें सिंगल लाइन में ये सब कुछ करना है, दैट्स वाई हम लैम्बडा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब कुछ हम विदाउट लैम्बडा भी यूज कर सकते हैं, ये सब आउटपुट्स हम नहीं विदाउट नहीं, लैम्बडा भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन सिर्फ हमारा फिल्टर पर्पज ये है फंक्शन। कि हमें लैम्बडा फंक्शन सीखना है। ओके, ओके, यस, हम विदाउट लैम्बडा सिर्फ भी फॉर लूप के फिल्टर साथ ये सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, फॉर लूप भी छोड़ के सिर्फ फिल्टर यूज करके कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ? फिल्टर यूज करके, तुम सॉर्ट कैसे करोगे फिर उसको? अच्छा, ट्रू कंडीशन देके फिर लेना है उसको इस तरह से, ऐसे ही ना? हाँ हाँ, हाँ। कर सकते हैं ना, चलेगा, वैसे भी चलेगा, लेकिन फिल्टर इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? जो हमें नहीं चाहिए उनको हटाने के लिए। फिर वहां पे फिल्टर इस्तेमाल करने का मतलब ही क्या हुआ? अगर सॉर्ट ही करना है तो फिर सॉर्ट ही इस्तेमाल करो ना। बराबर है। करेक्ट, अगर सॉर्ट ही ओके। करना है तो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है ना हमारे पास सॉर्टेड नाम का, क्यों फिल्टर इस्तेमाल करना है? फिर उसके अंदर कंडीशन डालनी है, फिर उसको प्रिंट करवाना है। सिंपल सॉर्टेड है हमारे पास, उससे कर सकते हैं। हेलो। ओके, चलो अभी फिल्टर का है ना? हेलो। हाँ यस। सर मैं बोल रहा था कि कौन सा मेथड हम प्रेफर करेंगे, मतलब ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होगा। कौन सा मेथड? हाँ मतलब ये लैम्बडा वाला मेथड यूज़ करेंगे ज़्यादा, या फिर वो लूप से करेंगे, या फिर डिपेंड करता है कि। डिपेंड करता है, तुम्हारा फंक्शन अगर सिंगल लाइन का है, तुम्हें सिंपल सिंगल लाइन में अगर चाहिए कुछ, ओके। तो तुम लैम्बडा इस्तेमाल करोगे। अगर बड़ा लूप है, मल्टीपल कंडीशंस है, उसके अंदर डेप्थ है, तो फिर फॉर लूप करो। ओके, तो डिपेंड डिपेंड करता है, करेगा, राइट। तुम्हारा तुम्हारा कोड कितना सिंपल है उस पर डिपेंड करेगा तुम लैम्बडा इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं। ओके, जो फंक्शन लैम्बडा में आएंगे वो हर फंक्शन तुम लूप के साथ कर सकते हो। सिंपल, अब ये ध्यान से देखो, ये ध्यान से सुनो। लैम्बडा के अंदर जो कुछ तुम कर सकते हो वो तुम लूप के साथ भी कर सकते हो, लेकिन जो कुछ तुम लूप के साथ कर सकते हो वो सब कुछ तुम लैम्बडा के साथ नहीं कर सकते। दैट इज द मेन डिफरेंस। लैम्बडा सिंपल वन लाइन कोड के लिए ही बना है, टेम्पररी यूज के लिए। ओके, चलो फिर फिल्टर का एक और एग्जांपल देखते हैं, एंड उसके बाद डॉक स्ट्रिंग लेंगे। ओके, डॉक स्ट्रिंग में थ्योरी ज्यादा है, डॉक स्ट्रिंग में देखने के लिए कुछ है नहीं, मैं सिंपल उसको बता भी सकता हूँ आपको। लिखेंगे उसके अंदर कुछ हम थोड़ा सा, चलो। अ, इसका एक एग्जांपल, एक मिनट, मेरे पास है एक एग्जांपल। गेट एग्जांपल ऐसा है, हमारे पास एक डाटा है, एक लिस्ट है डाटा की, जिसके अंदर अ, एक इंसान और उसकी एज दी हुई है। ओके, तो राम है, उसकी एज है 40। फिर सेकंड एलिमेंट के अंदर अ, श्याम है, उसकी एज है
हम लेते हैं 75 और फिर जो थर्ड है उसमें लेते हैं हम मोहन। मोहन की एज है 60। अभी मुझे इनमें से जो 50 प्लस, अभी ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है, मैंने 3 ही लिए। मुझे चाहिए कि जिनकी एज 50 से बड़ी है, जिनकी एज 50 से बड़ी है, बस वही मुझे रिजल्ट के अंदर स्टोर करने हैं, बाकी सब मुझे हटाने हैं। ओके, मुझे बस वही लोग चाहिए जिनकी एज 50 से ज्यादा है, बाकी को हटा दो। मैं सिंपल क्या करूंगा, रिजल्ट के अंदर इसको लिस्ट में डाल दूंगा और फिल्टर, मैं बोलूंगा लैम्बडा और एक्स। जो एक्स है आ गया, इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर वो बिगर देन 50 है तो ही उनको रखो, जिनकी एज 50 से ज्यादा है उनको ही तुम्हें रखना है। दैट्स इट, डाटा में से। और मैं प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है लॉजिक, जो हर एक एलिमेंट यहाँ पे आने वाला है ना, उसके अंदर का वो फर्स्ट एलिमेंट देखेगा। मतलब पहले ये ब्रैकेट आएगा पूरा का पूरा, इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, एक राम है और एक 40 है। लेकिन राम है जीरो पे, जीरो इंडेक्स पे, और 40 फर्स्ट पे। तो यहाँ पे आएगा 40। क्या 40 50 से बड़ा है? तो नहीं है, तो ये जो राम है वो हट जाएगा, फिल्टर्ड आउट हो जाएगा, बचा श्याम। फिर वो यहाँ पे आएगा। फिर ये जो 75 है, ये इस कंडीशन में बैठता है कि नहीं बैठता है, तो वो इस रिजल्ट के अंदर चला जाएगा। और मोहन भी 50 से ज्यादा है, तो वो भी इस रिजल्ट के अंदर चला जाएगा। हमें आउटपुट में मिलेगा श्याम 75 एंड मोहन 60। दिस इज हाउ वी कैन यूज। अभी देखो इसके अंदर है ना, एक और होता है, मुझे दरअसल वो बताना था आपको। जैसे अगर ये दो दो एलिमेंट्स यहाँ पे है, तो मैं इसको डिक्शनरी में भी डाल सकता हूँ, और उसके लिए थोड़ा काम बढ़ता है हमारा। मैं क्या करूंगा, ये डायरेक्टली कर दूंगा ना, तो भी हो जाएगा। यहाँ पे हाँ, ओके हो गया, चलता है। ओके, हम इसको डिक्शनरी के अंदर भी डाल सकते हैं। अगर पेयर्स है तो सिंपली डिक्शनरी के अंदर हम उसको डाल सकते हैं। इस हिसाब से शायद ये है ना, ये शायद कोलैब का बाय डिफॉल्ट फीचर है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ये। यहाँ पे क्या होता है ना, हमें जो डाटा है ना, इसको डॉट आइटम्स करना पड़ता है, एंड देन आइटम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूशन आइटम्स की वेट। चलो जाने दो, सिंपली हो रहा है, क्यों इसको गड़बड़ करें। कर सकते हैं हम इसके अंदर, बाद में देखता हूँ मैं उसको। ओके, दैट्स ऑल। फिल्टर में इतना ही है, फिल्टर में कुछ ज्यादा है नहीं। सिंपल फिल्टर क्या बोलता है हमें, जो कंडीशन के अंदर बैठेगा उसको रखो, जो कंडीशन के अंदर नहीं बैठेगा, कंडीशन को फॉल्स करेगा, उसको हटा दो। गेट इट? फिल्टर क्या करता है, समझ गए फिल्टर का यूज? यस, नाइस। अभी हमारा शायद इसके अंदर फिर कुछ नहीं रहता। ओके, दैट्स ऑल फॉर लैम्डा फंक्शन। इस तरह हम लैम्डा फंक्शन खत्म करते हैं। ओके, अब हम शुरू करने वाले डॉक स्ट्रिंग। इसी फंक्शन के अंदर क्या होता है, डॉक स्ट्रिंग होता है।
ये डॉक स्ट्रिंग क्या होता है इसके बारे में अगर लिख लेंगे आप तो अच्छा होगा। मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ये अपने नोटबुक में लिख लो। इंट्रोडक्शन टू डॉक स्ट्रिंग कर दो और उसके अंदर लिखो a doc string is a special string written inside a function to describe what the function does। ओके, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, और it is written using ट्रिपल, सिंगल और डबल दोनों ही कोट्स कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सिर्फ ट्रिपल कोट्स लिखूंगा। ओके, ट्रिपल कोट्स। ओके, मतलब हम ऐसे भी 3 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसे भी 3 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से। ओके, मतलब ये दोनों तरफ आएंगे डॉक स्ट्रिंग के। इसके अंदर हमारी डॉक स्ट्रिंग आएगी, या फिर इसके अंदर इस तरह से। चलो, एक डॉक स्ट्रिंग क्या होता है फिर? तो डॉक स्ट्रिंग जो है एक स्पेशल स्ट्रिंग होती है जो हम अपने कोड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ओके, डॉक स्ट्रिंग के कुछ रूल्स भी है। डॉक स्ट्रिंग जो है वो फंक्शन के हमेशा अंदर पहली ही लाइन पे लिखा जाएगा। अगर नीचे लिखोगे तो वो फिर सिंपल स्ट्रिंग बन जाती है, वो डॉक स्ट्रिंग नहीं रहती। ओके, दूसरी बात, हम एक कोड के अंदर एक ही डॉक स्ट्रिंग डाल सकते हैं, भले ही वो मल्टीपल लाइन की हो चलेगा, लेकिन एक कोड के अंदर सिर्फ एक ही डॉक स्ट्रिंग आएगी। डॉक स्ट्रिंग होती क्यों है ये एक्सप्लेन करती है हमारे फंक्शन को। हमारे देखो, अगर मेरा कोई कलीग है जो फिर से इस फंक्शन को यूज करने वाला है तो उसके लिए डॉक स्ट्रिंग काम में आ सकती है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ना इसमें, और अभी देखो आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि सर अगर हमारे पास कमेंटिंग का ऑप्शन है तो फिर हम डॉक स्ट्रिंग क्यों इस्तेमाल करें, मैं तो कमेंट भी लिख सकता हूँ सिंपली। तो देखो, इसमें एक बेस्ट और मेजर डिफरेंस क्या होता है कमेंट में और डॉक स्ट्रिंग में। कमेंट को हमारा पाइथन कंप्लीटली इग्नोर कर देता है, लेकिन डॉक स्ट्रिंग इग्नोर नहीं होती। डॉक स्ट्रिंग जो है वो हमारे फंक्शन के अंदर स्टोर रहती, जब भी हम उसको बुलाएंगे वो आती है। ओके, डॉक स्ट्रिंग सेव रहेगी, स्टोर रहेगी, और कमेंट जो है ना वो इग्नोर कर देता है पाइथन कंप्लीटली। दैट इज द मेजर डिफरेंस। भी कौन कौन से रूल बताया मैंने? फर्स्ट वन पहले लाइन पे आएगा, दूसरा वाला एक ही डॉक स्ट्रिंग तुम डाल सकते हो, मल्टीपल लाइन का वो चलेगा, लेकिन डॉक स्ट्रिंग एक ही आएगी। एंड देन कमेंट और डॉक स्ट्रिंग में डिफरेंस क्या है? तो डॉक स्ट्रिंग जो है वो इग्नोर नहीं होती, वो सेव होती है, वो स्टोर होती है फंक्शन के अंदर। अभी इसका एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, बाकी डॉक स्ट्रिंग के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं, तो मैं बोलता हूं डेफ ऐड करना, ए कोमा बी को ऐड करना। ओके, यहाँ पे डालता हूं मैं this function adds two numbers। ओके, इसको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। ये जो है ना इसको बोला जाता है डॉक स्ट्रिंग। ये यहाँ पे आती है सिर्फ पहले लाइन पे। अब सिंपल जैसे हमारा फंक्शन काम करता है वो सिंपल वही कर लेंगे हम, रिटर्न a प्लस
बी, दैट्स इट। ओके, अब अगर मैं प्रिंट करूं ऐड को, ऐड के अंदर 3,4 को, तो ये 7 देगा मुझे। ओके, ये प्रिंट नहीं होता, पर हम इसको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो एक मिनट, हाँ, हेल्प के अंदर अगर मैं ऐड डाल दूंगा तो ये मुझे हेल्प करता है। जो ऐड है वो बताता है मुझे कि ये ऐड क्या करने वाला है। तो बताएगा दिस फंक्शन एड्स 2 नंबर्स। यहाँ पे मैं ऐड के लिए हेल्प मंगवा सकता हूँ और ये हेल्प मुझे बताएगा कि ये ऐड क्या करने वाला है। तो ये ऐड क्या करने वाला है? ऐड फंक्शन ये 2 नंबर्स को ऐड करने वाला है। अगर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारा डॉक स्ट्रिंग जो है वो सेव हो रहा है, स्टोर हो रहा है यहाँ। ओके, वैसे ही हमारा जो कमेंट्स है, हम कमेंट्स डालते हैं वो स्टोर नहीं रहते। ओके, सेकंड इसका और एक मेथड होता है, इसको रहने दो। इसका और एक मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं ऐड डॉट अंडरस्कोर। ये शायद प्रिंट नहीं हो, अच्छा ओके हो रहा है। इसको प्रिंट किया जाता है असल में। प्रिंट, ये प्रिंट हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर कोलर, इसको ऐसे प्रिंट बोलते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो ऐड हमारा कहाँ गया, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पे ऐड, मैं उसके अंदर कोई डॉक है या नहीं चेक कर सकता हूँ। ओके, अगर यहाँ पे नहीं है तो ये नन देगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। जब इसके अंदर स्ट्रिंग होती है तब ये हमें उस स्ट्रिंग को दिखा देता है, जो भी। तो बस याद रखना है कि हमारी डॉक स्ट्रिंग जो है वो सेव रहती है, स्टोर रहती है। कमेंट्स और इसमें क्या डिफरेंस है? कमेंट्स इग्नोर होता है, डॉक स्ट्रिंग हम इसके अंदर सेव कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और एक डॉक स्ट्रिंग यूज करता हूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही दिख रही है। ओके, जो पहले हम डालते हैं ना वही डॉक स्ट्रिंग होती है। उसके बाद कुछ भी आएगा उसको डॉक स्ट्रिंग के अंदर नहीं गिना जाएगा, वो एक ऑर्डिनरी स्ट्रिंग बन जाएगी। ओके, सिंपल ऑर्डिनरी स्ट्रिंग बन जाती है, वो डॉक स्ट्रिंग नहीं रहती। अगर हम डॉक को पूछेंगे तो वो ये ऑर्डिनरी नहीं देगा। स्ट्रिंग मतलब कमेंट ना सर? करेक्ट, कमेंट्स, कमेंट्स बोल सकते हो। जैसे हम कमेंट में देखा था ना, हम ट्रिपल कोट से भी कमेंट्स डाल सकते थे। करेक्ट, ये कमेंट्स में चला जाता है। ये रहती है हमारी डॉक स्ट्रिंग। ओके, डॉक स्ट्रिंग का इंटरव्यू में सिंपल सवाल पूछा जाता है। अगर कोई पूछना चाहे तो क्या पूछेगा तुमसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक स्ट्रिंग एंड कमेंट, दैट्स इट। इतना सिंपल सवाल इस पे आ सकता है, बाकी कुछ नहीं पूछ सकता इस पे। तो अभी डॉक स्ट्रिंग को कैसे देख सकते हैं? तो फिर इसके दो मेथड्स है। एक ऐड मेथड होता है, एक ये वाला डॉक वाला, और सेकंड हेल्प वाला। हेल्प फंक्शन के साथ हम इसको देख सकते हैं, ऐड के साथ भी देख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर डॉक स्ट्रिंग। इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे लिखना है तुम्हें तो एक पॉइंट तुम ऐड कर सकते हो कि कमेंट्स जो है हमारे वो क्या हो जाते हैं? इग्नोर हो जाते हैं, इग्नोर्ड बाय पाइथन। और डॉक स्ट्रिंग जो है स्टोर्ड इन फंक्शन मेमोरी बोल सकते हैं हम इसको। फंक्शन मेमोरी, फंक्शन मेमोरी के अंदर ही स्टोर होता है। करेक्ट, यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, फंक्शन को बुला रहा हूँ, स्टिल इट विल गिव मी डॉक स्ट्रिंग। तो ये फंक्शन मेमोरी के अंदर क्या हो जाता है? सेव हो जाता है।
डॉक स्ट्रिंग क्लियर है? टाइम क्या हुआ अभी? 9:53। डॉक स्ट्रिंग में कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें पूछते भी क्या है, बस डिफरेंस पूछा जाएगा डॉक स्ट्रिंग और कमेंट में क्या डिफरेंस है, या फिर डॉक स्ट्रिंग को कैसे देख सकते हैं, दैट्स इट। डॉक स्ट्रिंग के ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो पूछ भी लिया तो सिंपल है, फर्स्ट लाइन पे इस्तेमाल होता है। मल्टीपल लाइन का भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, और मैं यहाँ पे मल्टीपल लाइन का भी डॉक स्ट्रिंग दे सकता हूँ। ओके, मल्टीपल लाइन का हो गया। गेट इट? मल्टीपल लाइन का भी है तो भी चलेगा, लेकिन वो सबसे ऊपर ही होना चाहिए। गेट इट? चलो, अब हमारा आज भी फंक्शन खत्म नहीं हुआ। अब फंक्शन में सिर्फ दो चीजें बाकी है हमारी, एक जनरेटर और सबसे खतरनाक है डेकोरेटर। जनरेटर भी एक बार को सोपा इजी है, थोड़ा अगर दिमाग लगाए जनरेटर के अंदर तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो हमारा डेकोरेटर होने वाला है वो दिमाग खाने वाला है। तो जनरेटर के बारे में आज लिख ले, कल देख लेंगे, या फिर देख ले आज, क्या करें, आज लिख लेते हैं। ओके, डेफिनेशन लिख लो, क्या कहता है देखो, फिर तुम्हें कल आइडिया रहेगा कि हम क्या देखने वाले। जनरेटर तो होगा नहीं, 10 बज गए, 5 मिनट बाकी है सिर्फ। चलो यहाँ पे डाल दो हेडिंग जनरेटर, जनरेटर्स। जनरेटर। यस, जनरेटर्स। इसके अंदर लिखो जनरेटर इज अ स्पेशल फंक्शन। A generator is a special function that uses yield। ओके, इस yield को डबल इनवर्टेड में डाल दो। A generator is a special function that uses yield to produce values one at a time, pausing after each value and remembers। इसको नीचे लेते, जस्ट अ मिनट। Pausing after each value and remembers its state for the next call। ओके, ये डेफिनेशन भी कह सकते हो आप जनरेटर की। जनरेटर क्या करता है, एक स्पेशल फंक्शन है जो रिटर्न का इस्तेमाल नहीं करता, इस्तेमाल करता है यील्ड का। ओके, जनरेटर के अंदर हम रिटर्न इस्तेमाल नहीं करते सकते, जैसे हम ऊपर यील्ड करते, सॉरी रिटर्न करते थे ना, आ गया रिटर्न कीवर्ड हमारा। तो यहाँ पे रिटर्न नहीं होता, जो सेंड वैल्यूज बैक टू कॉलर वैल्यू टू स्टोर्ड इन एक्स, तो यहाँ पे यील्ड यूज होता है। ओके, क्या यूज होगा रिटर्न की जगह पे, यील्ड। जब भी फंक्शन के अंदर यील्ड यूज होगा, समझ जाना ये फंक्शन जनरेटर की तरफ जा रहा है। ओके, तब वो फंक्शन सिंपल डेफ फंक्शन नहीं रहता, वो बन जाता है जनरेटर। ओके, जनरेटर क्या करता है, पॉजिंग आफ्टर ईच वैल्यू एंड रिमेंबर्स इट्स स्टेट फॉर द नेक्स्ट कॉल। क्या करेगा वो, पूरा का पूरा रेंज नहीं देगा, या फिर अगर इटरेबल ऑब्जेक्ट है तो पूरा का पूरा प्रिंट नहीं करेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक नंबर नाम की लिस्ट है, और मैं डेफ फंक्शन को बोल देता हूँ कि इसके अंदर तुम फॉर लूप का इस्तेमाल करके एक एक अपेंड कर दो। ओके, और अगर मैं प्रिंट कर दूं तो मुझे डायरेक्टली क्या देगा, एक लिस्ट देगा, जिस लिस्ट के अंदर पूरे मेरे वैल्यूज होंगे 1 से 10 तक, 100 तक, जो मैंने रेंज दी उस तक। ओके, और वो जो है वो मेमोरी के अंदर कुछ मेमोरी लेगा। ओके, मेमोरी के अंदर वो मेरा कुछ मेमोरी यूसेज लेगा, जहां पे वो मेरा लिस्ट स्टोर होगा।
ओके, लेकिन जनरेटर के अंदर क्या होता है मालूम है? जनरेटर कोई भी मेमोरी नहीं लेता, ये ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन करता है, ऑन द स्पॉट हमें वैल्यू देता है, ये हमारा कोई भी मेमोरी नहीं लेगा। इसको एक वेटर समझ लो, एक वेटर की तरह होता है। इसको हम जब कॉल करेंगे ये आएगा, हम इसको बोलेंगे कि भाई नेक्स्ट कॉल, नेक्स्ट जो इटरेशन है या फिर नेक्स्ट जो आइटम है उसको लेके आओ, ये उसको लेके हमारे सामने परोस देगा। ओके, ये खुद कुछ नहीं करता, ये ऑन द स्पॉट रेडी करेगा और हमें प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे एक लिस्ट प्रिंट करनी है जिसके अंदर 1 से लेके 1 करोड़ तक वैल्यू है, और मैं प्रिंट बोल दूं, मैं अगर रेंज दे दूं फॉर आई इन रेंज 1 to 1 करोड़, क्या करना है, मैं ऊपर लिस्ट, यहाँ पे अगर मैं एक लिस्ट डाल दूं, एम्प्टी लिस्ट, ओके, और यहाँ पे मैं बोलूं फॉर आई इन रेंज 1 से लेके यहां तक, क्या करना है तुम्हें, इस लिस्ट के अंदर डालने, ओके, लिस्ट डॉट अपेंड एंड आई, और यहाँ पे अगर मैं बोलूं प्रिंट लिस्ट, और अगर इसको रन करूं तो जस्ट इमेजिन इसको रन होने के लिए कितना टाइम लगेगा और ये मेरा कितना ज्यादा स्टोरेज लेगा। ओके, और यहाँ पे मुझे एक पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, गेट इट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यील्ड इस्तेमाल करता हूँ, ओके, डेफ फंक्शन, अभी मैं फॉर लूप के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं डेफ फंक्शन के अंदर यहाँ पे अगर यील्ड इस्तेमाल करता हूँ तो फिर ये कोई भी लिस्ट बना के नहीं रखेगा। जब मैं इसको कॉल करूंगा कि भाई यील्ड कर फर्स्ट वैल्यू को, नेक्स्ट वैल्यू जो है उसको यील्ड में के नेक्स्ट वैल्यू को लेके आ, तो बस वो सिंगल वैल्यू को लेके आएगा। और ये क्या करता है, रिमेंबर करता है इसने कौन सी वैल्यू पहले प्रिंट की थी और बाद में कौन सी देनी है। इसको मैं डिटेल में है जो कल बताऊंगा, आज के लिए बस इतना समझ लो, ये यील्ड और इसके साथ एक नेक्स्ट होता है। ओके, एक जो होता है ना नेक्स्ट, हमें कॉल करने के लिए, तो यहाँ पे ऐसे नेक्स्ट होता है। तो ये यील्ड और नेक्स्ट के साथ ये पूरा जनरेटर चलता है। इसके बाद हम देखने वाले डेकोरेटर्स, कल ही खत्म कर देंगे हम फंक्शन को पूरा का पूरा। इस दो ही टॉपिक को कल का शायद पूरा लेक्चर जाएगा हमारा, ये खाएगा शायद पूरा लेक्चर कल का, देखते हैं। और डेकोरेटर क्या होता है, तो वो डेकोरेट करता है काइंड ऑफ अनदर फंक्शन को, ओके, मॉडिफाई करता है, फंक्शन यूज टू मॉडिफाई अनदर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एज डेकोरेटर। तो इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है ना वो डेकोरेटर होगा, क्योंकि वहां पे शायद नेस्टेड फंक्शन आएंगे, देखते हैं हम कल उसको। डेकोरेटर को बाजू में रखो, जनरेटर को समझ लो। तो ये होता है हमारा जनरेटर। जनरेटर हमारी कोई मेमोरी नहीं लेता, देन ये क्या करता है, इमीडिएट एग्जीक्यूशन कर सकता है, हम इसको बोल सकते हैं। या फिर जो डाटा है ना वो ऑल एट वंस नहीं देता हमें, एक कंप्लीट डाटा हमें एक बार नहीं देगा। उस डाटा में से हम जब एक एक वैल्यू को बुलाएंगे वो एक एक वैल्यू को ही हमें आगे देगा, दैट इज जनरेटर। अभी के लिए इसको यहाँ पे रख दो, इसको छोड़ दो, इसको हम कल डिटेल में देखेंगे। ओके, जनरेटर को अभी के लिए पॉज कर दो इसको। दैट्स इट फॉर टुडे। जनरेटर को हम कल देखेंगे। अभी अगर डाउट नहीं है किसी के, देन दोज आर फ्री टू लीव। गुड नाइट टू दोस्त, और जिनको डाउट्स, हाँ सर ये ये गुड नाइट। सर ये आपने जो बताया, गुड, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। सर ये डॉक स्ट्रिंग्स करके आपने जो बताया है हाँ एचएम हाँ में, ये वाला तो बस इसका ज्यादा यूजेबल नहीं होता ना, मतलब प्रोग्रामिंग में इट्स जस्ट फॉर एक पुश किया जाता है, होता है, वैसा ही होता है, सर? इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं हम इंडस्ट्री के अंदर। ओके, मतलब किस टाइप का यूज होता है वही इंडस्ट्रीज तो में, बताया ना मतलब मैंने, डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसका। डॉक्यूमेंटेशन के लिए? यस, अभी देखो मैं वही बता रहा हूँ कि हमारे पास डॉक स्ट्रिंग होती है, कमेंट्स होते हैं, लेकिन कमेंट्स क्या होते हैं हमारे, इग्नोर किया जाते हैं पाइथन की तरफ से। अगर मैं यहाँ पे ओके, कमेंट डाल दूँ, इसकी जगह अगर मैं कमेंट डाल दूँ यहाँ पे, ओके, अगर ये हमारा ओके, बहुत बड़ा कोड, इसकी जगह मैं कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, अगर किसी को जानना है कि ये क्या है बहुत नीचे, अगर वो बहुत सारे लाइंस के बाद अगर उसको जानना है, तो वो सिंपली उसको क्या कर सकता है, ऐड डॉक कर सकता है।
मतलब यहाँ पे ऐड किया है तो ऐड ओ- डॉक, या फिर जो भी फंक्शन है उसको डॉक करके वो उसके अंदर वो फंक्शन किस लिए यूज हुआ था पिछली बार, या फिर किस लिए हमने क्रिएट किया है, वो डायरेक्टली देख सकता है। ओके, ओके वैसे कमेंट जो है वो इग्नोर हो जाते हैं, जो हमारा डॉक स्ट्रिंग है वो स्टोर रहता है, और वो हम बाद में कहीं भी देख सकते हैं, वो स्टोर है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम इसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फंक्शन के अंदर ओके फर्स्ट लाइन पे ही हम डॉक स्ट्रिंग डाल सकते हैं, वो भी याद रखना। चलो, अभी जस्ट ए मिनट, मीट के अंदर 3 लोग हैं, किरण जी, स्नेहल जी, कालिका जी। डाउट है किसी को, आपको, एनीवन? किरण जी? ओके ओके, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। आप रुक सकते हैं या फिर रिमूव, आप सॉरी जा भी सकते, लीव भी कर सकते, नो प्रॉब्लम। चलो, टीम्स में से किसी को डाउट है? एनीवन? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आज का टॉपिक कुछ इतना ज्यादा था नहीं। ओके, क्या ही देखा हमने, डॉक स्ट्रिंग देखा और लैम्बडा खत्म किया। कल होगा रियल वर्क हमारा फंक्शन का। जनरेटर, उस जनरेटर तो एक बार को समझ में भी आएगा, धीरे धीरे अगर बता दूंगा तो मजा आएगा। डेकोरेटर में, डेकोरेटर के डाउट्स भी मुझे बहुत से पता होंगे क्या आते हैं, क्योंकि मुझे भी आते थे। डेकोरेटर समझना जेन्युइनली हार्ड है। चलो, नो प्रॉब्लम। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, या फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, चलेगा? इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग।